हमारी नस्लें इस तरीके की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। मैं शिवाजी नगर को बदलने आया हूँ। सियासत करने के लिए मेरे भी पास बहुत उम्र है। ऐसे अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। आज बहुत खुशी और मसरत का मौका है कि बोरिंग हॉस्पिटल जो तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद वक्त से यहाँ के लोगों की खिदमत कर रही है, इस हॉस्पिटल के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से बजट में अनाउंस किया गया है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब बसवराज बोम्माई साहब और मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी कोशिशों को, मिन्नतों को सुना और यहाँ के इस हॉस्पिटल के लिए इस बजट में उन्होंने ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इसको तब्दील किया जाएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोनों का, चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब। तो आज हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करने के लिए आया हूँ और इस प्रपोज़ल को कैसे हम जल्द से जल्द इसका अमली जामा हम कैसा पहनाया जाए, इसको एक बेहतरीन तरीके से इसको कैसा लेकर आए, इस चीज़ को मैं यहाँ के हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों हजरात से बैठकर बात करने के लिए एक मीटिंग मैंने बुलाई है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। काफ़ी जगह मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर जो इमारतें बिल्कुल हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उन सब को तोड़कर बनाया जाएगा। जो इमारतें आज भी उतनी ताकत रखती हैं कि उसमें काम किया जाए तो हम उसको, उन इमारतों को हम रखेंगे साथ साथ। तो अभी वो आर्किटेक्चर बनेगा, डिज़ाइन होगा, तो उसमें सब जब ओवरऑल एक मास्टर प्लान बनेगा तो उसके तहत उसको तय किया जाएगा। फॉर्मर एमएलए के फॉलोअर्स का ये बयान है कि उन्होंने इस तरह के फंड सैंक्शन करवाए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने दावा किया है कि चाहे वो साबिक़ एमएलए साहब हों या कोई भी हों, कि उनकी कोशिशों की वजह से ही ये फ़ंड आया है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने गिरबान में झांक कर देख लें। अगर आपका ज़मीर आपको गवाही देता है कि सिर्फ आप ही की कोशिशें हैं, तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। आखिर नहीं, अगर कोई इससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है तो बेशक सियासी फ़ायदा उठाएं, इसमें मुझे तो कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं लोगों के जो सपोर्ट से मैं एमएलए बना हूँ, मैं इस इलाके को बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सियासत करना नहीं है, मुझे डेवलपमेंट करना है। जो लोग सियासत करना चाहें वो करें, जो इससे पब्लिसिटी बटोरना चाहें बटोरें, अपनी खुद की बड़ाई करना चाहें वो करें, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं शिवाजी नगर को बदलने आया हूँ। आप आज देख रहे हैं गली गली में काम चल रहा है, हर गली कूचे में काम चल रहा है। पिछले 30-40 साल से जिस बेहाली में शिवाजी नगर को छोड़ा गया था, उससे बदलने की एक कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात जादू की छड़ी है कि मैं बदल दूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो कोशिशों का नतीजा आप देख भी रहे हैं। मेरा फोकस, मेरी तवज्जो काम पे है। सियासत करने के लिए मेरे भी पास बहुत उम्र है। जिनके पास काम नहीं है वो सियासत करें,
जिनके पास जिम्मेदारी है वो काम करें, मैं ये मानता हूँ और मैं इस पर चलने वाला हूँ। और बटोरें पब्लिसिटी, इससे कोई हर्ज नहीं, और प्रोपेगेंडा करें और बटोरें। आप पब्लिसिटी करते रहो, हम खिदमत करते रहेंगे। मेरा इतना ही मैसेज है और उससे ज़्यादा मैं एडवांटेज जैसे कि किसी काम को ले रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। अब कोई क्लेम कर रहा है तो एक अच्छा कहावत है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि काम नहीं है वो सियासत करें। जो उनके पास जिम्मेदारी है वो काम करें, और कोई प्रोपेगेंडा लेना चाहिए, सबका हक है, जमहूरियत है। प्रोपेगेंडा करते करते लोग प्रधानमंत्री बन गए, प्रोपेगेंडा करते करते लोग बहुत कुछ बन गए, हुकूमतें बन गई, हुकूमतें बिगड़ गई। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी काम करना है। कोई भी प्रोपेगेंडा करे, इससे मुझे कोई नहीं। उनको प्रोपेगेंडा मुबारक, मुझे मेरा काम मुबारक। शुक्रिया। जिनके पास काम नहीं है वो सियासत जी तरक्की कर रहे हैं, शिवाजी नगर बदल रहा है जैसा आपने कहा, उनकी रुकावटें भी जाहिर सी बात है इसके दरमियान में। बिल्कुल रुकावटें हैं, मैं इसका एतराफ़ करता हूं मैं, लेकिन ज़्यादा वजाहत से इसीलिए मैं नहीं कहूँगा कि क्या रुकावटें आ रही हैं, क्यों रुकावटें आ रही हैं, किनकी वजह से डेवलपमेंटल कामों में रुकावट आ रही है। क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इन रुकावटों को झेल सकूं और मेरा काम आगे बढ़ा सकूं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जब ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि इस इलाके की सूरत बदलनी है, तो कोई इंसान कुछ रोक नहीं सकता। तो ये ऊपर वाले की तरफ से तय हो गया है, अल्लाह की तरफ से, कि शिवाजी नगर एक बेहतरीन इलाका बन के उभरेगा इंशाल्लाह। 2 साल का मेरा काम है जो आपको नज़र आ रहा है, और थोड़े दिन जाने दीजिए, बहुत काम आना बाकी है सर इस प्रोजेक्ट के उस चीज़ को। लेकिन ये एक दिन में अनाउंस होने वाली बात नहीं है। ये पिछले 1.5-2 साल से कोशिशें की गई हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ 3, 4, 5, 6 दफ़े आकर बैठकर इसका जायज़ा ले चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के नज़र में इसको कई बार लाया गया है। और ये एक एमएलए, एक साबिक एमएलए करवाने की बात नहीं है। हॉस्पिटल के जितने यहाँ के आज अथॉरिटीज़ हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। हेल्थ सेक्रेटरी साहब की बहुत बड़ी मेहनत है, हेल्थ मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है, और एक पूरा हुकूमत का एक फ़ैसला है। बिला लिहाज सियासी कोई भी पार्टी क्यों ना हो, मैं आज उनका शुक्रिया अदा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बोरिंग हॉस्पिटल के लिए जो पैसा अनाउंस किया है, वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका एतराफ़ करूं। ठीक है। और जिन लोगों ने क्लेम किया है, कोई बात नहीं, क्लेम कर सकते हैं ना, कि उसमें क्या हर्ज है। किसी को आज पब्लिसिटी की ज़रूरत है तो वो पब्लिसिटी करें, लेकिन वो अपने अंदर झांक लें, अपने ज़मीर से पूछ लें। अगर वो गवाही दे रहा है कि आप ही की वजह से हुआ है, तो बिल्कुल उनको पब्लिसिटी कर लेनी चाहिए। इसमें क्या बात है? बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, अलहाज रोशन बेग साहब की बहुत बड़ी खिदमत रही है बोलकर, ऐसा लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। इसके लिए हमारे अफजल भाई ने सवाल किया आपको। नहीं, कोई बात नहीं। पेपर मैंने भी देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट मैंने भी देखे हैं, प्रोपेगेंडे मैंने भी देखे हैं। अब मेरी तबीयत ये नहीं कि मैं बहुत गलत तरीक़े से बात करूं। मैं वो भी 7 दफ़े जीते हुए एमएलए रहे हैं, हो सकता है उनके टाइम पर भी खिदमत हुए होंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा से, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं उसमें कभी भी मेरे सियासी मुखालिफिन का कभी दूसरे तरीक़े से मैं बात नहीं करता हूँ। अगर उनका या किसी का भी हुकूमत पर इतनी पकड़ है, बीजेपी में इतनी पकड़ है, तो आज जो गरीब रो रहे हैं, परेशान हैं, बिलबिलाए हुए हैं, अपनी मेहनतों का जो मुआवज़ा उन्होंने कहीं रखा हुआ है, किसी की अमानत दे रखी है, उसको दिलाने में जिन लोगों ने मदद की है, अगर आपकी हुकूमत में उतनी पकड़ है तो वो भी जल्द से जल्द हल करवा दें। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? नहीं, कोई भी, जिनको भी बीजेपी पे उतनी पकड़ है तो गरीबों की वो मदद करवा दें। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
मैं किसी को नीचे गिराकर बात करना मेरी फितरत में नहीं है। अगर आपने किया है, इसमें कंट्रीब्यूशन आपका है, आपकी कोशिशें हैं, दुनिया तो सब जानती है, अलग बात है। अगर आपका ज़मीर ये गवाही दे रहा है तो और पब्लिसिटी करें, इससे क्या होता है? इससे कोई नहीं हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग हैं, जानते हैं, और जो ये तो एक खिदमत खल्क़ है, हमें करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल